बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक समृद्ध राज्य था। वह राज्य अपनी विशाल सेनाओं, शानदार महलों और अपार धन दौलत के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य के राजा का नाम वीरसेन था। वीरसेन युवा, बलशाली और बुद्धिमान तो था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा दोष गहराई से बैठा हुआ था, अहंकार। वह सोचता था, मेरे जैसा शक्तिशाली राजा इस धरती पर कोई नहीं। मेरी सेना अजेय है, मेरा धन असीम है, मेरी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। राजा का यह अभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। प्रजा उसका आदर करती थी, पर मन ही मन उससे डरती भी थी। वह किसी की बात ध्यान से नहीं सुनता था, न अपने मंत्रियों की, न ही साधु संतों की। पहला दृश्य। राजा का अभिमान। एक दिन राजा अपने दरबारी में बैठा था। उसके सामने दरबारियों की लंबी पंक्ति लगी हुई थी। एक वृद्ध मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, आपने पिछले कई महीनों से प्रजा के बीच जाना बंद कर दिया है। लोग आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। राजा हंस पड़ा और बोला, मुझे प्रजा के बीच जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मेरी शक्ति का पता है। मेरे बिना यह राज्य एक पल भी नहीं चल सकता। एक अन्य मंत्री ने हिम्मत करके कहा, महाराज, शक्ति स्थायी नहीं होती। एक दिन सब कुछ समाप्त हो सकता है। राजा का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, मेरी शक्ति को कोई समाप्त नहीं कर सकता। मैं ही इस राज्य की नींव हूँ। यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। दूसरा दृश्य। बुद्ध के बारे में सुनना। उसी समय दूर देश से एक व्यापारी दरबार में आया। उसने बताया कि पास ही के एक वन में एक महापुरुष प्रवचन दे रहे हैं। वही थे गौतम बुद्ध। व्यापारी ने कहा, महाराज, वह कोई साधारण साधु नहीं। उनके उपदेश से राजा भी बदल जाते हैं और भिखारी भी ज्ञान पा लेते हैं। लोग कहते हैं उनके शब्द में कोई अलौकिक शक्ति है। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं देखना चाहता हूँ वह कौन है जो मुझ जैसे शक्तिशाली राजा को बदल सकता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, कल हम उस साधु से मिलने चलेंगे। मैं देखता हूँ उसका ज्ञान मेरे सामने कितना टिकता है। तीसरा दृश्य। बुद्ध से पहली भेंट। अगले दिन राजा अपनी विशाल सेना, रथों और हाथियों के साथ वन की ओर निकला। बुद्ध शांत झील के किनारे बैठे थे, सरल वस्त्रों में, निर्विकार भाव से। उनके चारों ओर सैकड़ों लोग बैठे थे, सब मौन में उनके शब्द सुन रहे थे। राजा के आगमन से कोई हलचल नहीं हुई। न किसी ने विशेष स्वागत किया, न किसी ने भय दिखाया। बुद्ध ने अपनी शांत आंखों से राजा की ओर देखा और बस मुस्कुराए। राजा ने सोचा, ये तो मुझे देखकर भी नहीं झुका। न सिर झुकाया, न प्रणाम किया। चौथा दृश्य। अहंकार की परीक्षा। राजा को बुद्ध की बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, अगर तुम्हें इतनी शक्ति है तो मेरे अहंकार को मिटाकर दिखाओ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं मिटाता, मैं केवल दर्पण दिखाता हूँ। सत्य को पहचानना तुम्हारा काम है। बुद्ध ने राजा से कहा, आओ, आज मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ, तुम्हारे भीतर की यात्रा पर। राजा हैरान था, लेकिन उसने हामी भर दी। बुद्ध राजा को पास के एक घने जंगल में ले गए। वहां उन्होंने राजा से कहा, अपनी तलवार, मुकुट और रथ यही छोड़ दो, केवल अपने वस्त्रों में मेरे साथ चलो। राजा पहले तो झिझका, परंतु कुछ क्षणों बाद वह मान गया। हाँ, अब फिर चलते हैं। पांचवा दृश्य। जंगल की यात्रा। बुद्ध और राजा कई मील पैदल चलते रहे। तेज धूप थी। राजा को प्यास लगी, थकान महसूस हुई। बुद्ध ने कहा, राजा, जब तुम मुकुट और सेना के साथ चलते थे तो तुम्हारे आसपास बहुत लोग थे, लेकिन आज जब तुम अकेले हो, तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? राजा चुप रहा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक नदी मिली। वहां कुछ साधारण ग्रामीणी पानी भर रहे थे। उन्हें राजा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वे सब समानता से एक दूसरे से बात कर रहे थे। किसी ने भी राजा को विशेष सम्मान नहीं दिया। राजा को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी पहचान मुकुट और पद से थी, स्वयं से नहीं। छठा दृश्य।
बाढ़ और संकट अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई और नदी में बाढ़ आ गई। सभी लोग घबरा गए। राजा भी पानी में बहने लगा। उसके पास न सेना थी न हथियार। तभी एक बूढ़ा ग्रामीण उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे खींच लाया। बुद्ध पास आकर बोले, देखा राजा, आज तुम्हारी जान बचाने वाला कोई सैनिक नहीं, एक साधारण ग्रामीण था। जब पद और शक्ति छिन जाती है तो हम भी एक साधारण मनुष्य रह जाते हैं। राजा का चेहरा उतर गया। उसके मन में पहली बार प्रश्न उठा, क्या मेरा गर्व व्यर्थ था? 7वां दृश्य, अहंकार का पतन। बारिश के बाद बुद्ध उसे वापस उसी झील के किनारे लाए। वहां उन्होंने धीरे से कहा, राजा, अहंकार उसी व्यक्ति को अंधा कर देता है जो खुद को सबसे ऊंचा समझता है, लेकिन सच्चा महान वही है जो अपने से छोटे को भी सम्मान दे सके। बुद्ध ने अपने हाथ में एक जल से भरा कटोरा उठाया और बोला, देखो, यह कटोरा जब भर जाता है तो थोड़ा सा पानी भी उसे छलका देता है। ऐसा ही मन होता है जब वह अहंकार से भर जाता है। थोड़ी सी सच्चाई भी उसे अस्थिर कर देती है। राजा के आंसू निकल पड़े। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। आज मैंने जाना कि असली शक्ति सिंहासन में नहीं, विनम्रता में होती है। 8वां दृश्य, ज्ञान की रोशनी। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, पश्चाताप ही ज्ञान की शुरुआत है। तुमने अपने भीतर का सत्य देख लिया है, अब यह मार्ग तुम्हें मुक्त करेगा। राजा ने प्रतिज्ञा की, अब मैं ऐसा राजा बनूंगा जो अपने पद का नहीं, अपने कर्म का सम्मान पाएगा। मैं हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखूंगा। उस दिन से राजा का जीवन बदल गया। उसने अपना समय प्रजा की सेवा में लगाना शुरू किया। दरबार में अब घमंड की जगह विनम्रता और करुणा का वातावरण था। लोग उसे पहले डरते थे, अब प्रेम करने लगे। अंतिम दृश्य, एक संदेश। वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुआ, उसने कहा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध न तो किसी राज्य से था, न किसी दुश्मन से था। वह युद्ध मेरे अहंकार से था और मुझे विजय मिली जब मैंने झुकना सीखा। बुद्ध की वाणी आज भी गूंजती है, जिसने अपने अहंकार पर विजय पाली, उसने संसार को जीत लिया। इस वीडियो से हमें सीख मिलता है, अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। पद और शक्ति स्थायी नहीं होती, लेकिन विनम्रता सदैव सम्मान दिलाती है। सच्चा महान वही है जो खुद को दूसरों से बड़ा नहीं, बल्कि दूसरों के साथ सम्मान समझे। जब हम झुकना सीखते हैं, तभी जीवन में सच्चा ज्ञान आता है।